नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि जन्माष्टमी कब है और क्यों मनाई जाती है। तो आज जन्माष्टमी के बारे में ही हम बात करेंगे। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की जो तिथि है वह रोहिणी नक्षत्र में है और ज्योतिष पंचांग के मुताबिक भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 26 अगस्त सुबह 3:41 से होगा, जो कि 27 अगस्त सुबह 2:21 पर समाप्त होगी। इसीलिए कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में जन्माष्टमी जो है वो 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी और यहाँ मंदिर परिसर में इस दिन मध्य रात्रि को बाल गोपाल का अभिषेक पूजन होगा। वही कान्हा की लीला स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी या श्री जयंती के रूप में जाना जाता है। और इस बार 2024 में दोस्तों जन्माष्टमी जो है वो 26 अगस्त को मनाई जाएगी और इस दिन विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण जी पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन इनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आते हैं। और वैदिक काल क्रम के मुताबिक इस वर्ष भगवान कृष्ण का 5291वां जन्मदिन मनाया जाएगा। सबसे बड़ा जन्माष्टमी उत्सव हमारे मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में आयोजित किया जाता है और माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यही हुआ था और उन्होंने अपने बड़े होने के वर्ष भी यही बिताए थे। क्या है जन्माष्टमी के पीछे का इतिहास, आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र का जन्म मथुरा के राक्षस राज कंस को नष्ट करने के लिए जन्माष्टमी पर हुआ था। कंस देवकी का भाई था और राक्षस राजा ने अपनी बहन और उसके पति को पकड़ लिया था, बंदी बनाकर जेल में डाला था ताकि वह उनके 7वें बेटे यानी कि कृष्ण जी को वो मार सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवकी के 7वें बच्चे बलराम के जन्म के समय भ्रूण रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से राजकुमारी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और वही जब उनके 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरा महल गहरी नींद में सो गया। जादुई तरीके से जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने बच्चे को बचाकर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। आदान प्रदान करने के बाद वासुदेव एक बच्ची के साथ महल में लौट आए और उसे कंस को सौंप दिया। जब दुष्ट राजा ने बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह दुर्गा में बदल गई और उसे उनके विनाश के बारे में चेतावनी दी। इस तरह से कृष्ण वृंदावन में बड़े हुए और बाद में अपने मामा कंस का वध किया। भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं कृष्ण के भक्त। भगवान कृष्ण जी के भक्त इस दिन को बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ हम और आप मिलके मनाते हैं दोस्तों। और इस त्यौहार को देवत्व, प्रेम और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्तों को धर्म और कर्म और भक्ति के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? समारोह कुछ समुदाय कृष्ण की किंवदंतियों को माखन चोर के रूप में मनाते हैं। हिंदू जन्माष्टमी पर उपवास, भजन, गायन, सत्संग, कीर्तन, विशेष भोज नैवेद्य बनाकर प्रसाद भंडारे के रूप में बांटकर रात्रि जागरण और कृष्ण मंदिरों में जाकर मनाते हैं। प्रमुख मंदिरों में भागवत पुराण और भागवत गीता के पाठ का आयोजन होता है। दोस्तों, जब जब भी असुरों के अत्याचार बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। इस कड़ी में भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं।
इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला भी झुलाया जाता है। दोस्तों, व्रत पूजन कैसे करें इनका? उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें और मम खिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अहम करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूती का गृह नियत करें और तत्पश्चात भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव हों। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः लेना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्रार्ध्या प्रदत्तम में गृहागृहम नमोस्तुते। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रथ जग्गा करें। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी द्वारा दी गई जानकारी कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है और क्या कथा है इसके पीछे और कैसे पूजन विधि इनकी करनी चाहिए। तो मैंने पूरी जानकारी दी आपको और आई होप मेरी ये आज की वीडियो, आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई हो। तो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही हम पर बनाए रखें। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार और विचार के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।